आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 25 मई से 29 मई 2026 अजीम कायनाती तब्दीली और ब्लू मून का जादू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल। नाजरीन, तैयार हो जाइए एक ऐसी कायनाती हलचल के लिए जो आपकी रूह को गहराइयों तक झंझोड़ देगी। 25 मई से 29 मई 2026 का यह हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं, बल्कि सितारों की एक अजीम जंग और एक नए आलमी इनकलाब की दास्तान है। इस वक्त आसमान पर मरीख और प्लूटो का खतरनाक टकराव पुरानी दीवारों को गिरा रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, सूरज और प्लूटो का मिलाप आपको वो हिम्मत दे रहा है कि आप अपनी ही राख से एक नए सूरज की तरह तुलू हो सके। इसी दौरान सैयारा यूरेनस बुर्ज जौज़ा में दाखिल होकर हमारे राबतों और इल्म की दुनिया में वो इनकलाबी तब्दीली ला रहा है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। सफ़र के नए तरीक़े और इंटरनेट का जदीद निज़ाम अब एक नई हकीकत बनने वाले हैं। अगर आप ज़हनी कशमकश का शिकार थे तो ये हफ्ता सुकून की दस्तक भी दे रहा है। मरीख और ज़ोहरा मिलकर आपके जज्बाती अलजवाहे को सुलझाएंगे। अलबत्ता ज़ुहल की कड़ी नज़र आपको थोड़ी थकन दबाव का एहसास दिला सकती है, मगर याद रहे कि यह वक्त समझौता नहीं बल्कि मुकम्मल तब्दीली मांग रहा है। प्यार करने वालों के लिए मुश्तरी और ज़ोहरा का मिलाप खुशखबरी लाएगा, खास तौर पर बुर्ज सरतान वालों के लिए मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ के नए रास्ते खिलेंगे। लेकिन ठहरिए, इस हफ्ते का असल क्लाइमेक्स अभी बाकी है। 29 मई की वो जादुई रात जब बुर्ज कौस के उफ़ुक़ पर ब्लू मून नुमूदार होगा। ये नायाब रोशनी आपकी छठी हिस्स को बेदार करेगी और बरसों पुरानी सच्चाइयों को बेनकाब कर देगी। तो क्या आप अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं? सितारों की इस सनसनीखेज दुनिया से बाखबर रहने के लिए आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुर्ज असद यानी लियो, बुर्ज असद के बादशाह हो। तैयार हो जाइए क्योंकि इस हफ्ते का नायाब ब्लू मून आपके प्यार और तख्लीकी सलाहियतों में वो आग लगाने वाला है जो सबको हैरान कर देगी। आपके ताल्लुकात के घर में बैठा प्लूटो इस हफ्ते सूरज और मरीख के साथ मिलकर एक ड्रामाई सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है। मरीख और प्लूटो का टकराव आपकी मोहब्बत की जिंदगी में शदीद जुनून और फिर किसी बड़ी बहस का सबब बन सकता है। 28 मई को ज़ोहरा और ज़ुहल का मुश्किल ज़ाविया आपको ऐसा महसूस करा सकता है कि आपका साथी आपको नज़रअंदाज कर रहा है या आपके दरमियान कोई दीवार हाइल है। लेकिन घबराएं नहीं, 30 मई को चांद जब बुर्ज कौस में दाखिल होगा और 29 मई को वहां ब्लू मून नुमूदार होगा तो ये आपकी रोमानवी जिंदगी का उरूज होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये ब्लू मून किसी पुरानी मोहब्बत को वापस ला सकता है या किसी नए रिश्ते की बुनियाद रख सकता है। लिलिथ की मौजूदगी आपको थोड़ा बागी बना सकती है, इसलिए अपने जज्बात का इजहार सोच समझ कर करें। मुलाकातों के लिए हफ्ते का आखिरी हिस्सा जादुई साबित होगा। 29 मई को सूरज का बुर्ज जौज़ा में दाखिल होना आपके समाजी हलके को रोशन कर देगा। आपका असर और रसूख बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। यूरेनस पहले ही आपके 11वें घर में मौजूद है, जो किसी गैर मुतवक्के दोस्त की तरफ से बड़ी खुशखबरी या हैरान कुन मुलाकात की निशानदेही कर रहा है। ताहम ज़ोहरा और ज़ुहल के असर की वजह से किसी दोस्त के साथ सर्द मेहरी हो सकती है, लेकिन ये आर्जी है। करियर के लिहाज से ये हफ्ता पावर मूव्स का है। सूरज और प्लूटो का तस्लीस ट्राइन ज़ाविया आपको अपने पार्टनर्स अलायंस पर असरअंदाज होने की गैर मामूली ताकत दे रहा है। 26 मई को आपको कोई बड़ा मुआहदा मिल सकता है। मरीख का दबाव आपको काम की जगह पर थोड़ा गुस्सा दिला सकता है, इसलिए अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। मुश्तरी जुपिटर आपके 12वें घर में है, जो आपको अपने दुश्मनों की चालों से महफूज रखेगा। 29 मई के बाद जब आपका हाकिम सैयारा सूरज 11वें घर में जाएगा तो आपकी नेटवर्किंग और टीम वर्क आपको बड़े माली फायदे दे सकती है। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ब्लू मून की तवानाई आपको सही समत दिखाएगी। तख्लीकी कामों से वाबस्ता अफराद के लिए यह हफ्ता मास्टरपीस बनाने का वक्त है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। इतवार के दिन किसी मुस्तहिक को तांबे की कोई चीज गंदुम का सदका दें और आराफे का कसरत से वीरत करें। सूरज को देखना और सुर्ख रंग का इस्तेमाल कामयाबी लाएगा। माली तौर पर यह हफ्ता मुस्तहकम रहेगा, लेकिन 28 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी खुफिया जरिए से पैसे आने की निशानदेही कर रहा है। ब्लू मून आपके 5वें घर में है, जो सिट्टेबाजी या गैर यकीनी सरमायाकारी में खतरे का इशारा दे रहा है, लिहाजा बड़े जोखम से बचें। समाजी तकरीबात पर खर्चा बढ़ सकता है, मगर यह खर्चा मुस्तकबिल में ताल्लुकात की सूरत में फायदा देगा। प्लूटो आपके शादी के घर में है, जो किसी रिश्ते की मुकम्मल काया पलट कर सकता है। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए 29 मई का ब्लू मून एक फैसला कुन लम्हा साबित होगा।
औलाद के हवाले से ये हफ्ता इंतहाई खुशकिस्मत है। घर में बच्चों की वजह से खुशियां आएंगी। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। लूते की वजह से औलाद के मामले में थोड़ी जिद हो सकती है, इसे प्यार से हल करें। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमा के दिन परिंदों को मीठी रोटी डालें और आवदूद पढ़ें। जर्द रंग की चीज का सदका देना या किसी यतीम बच्चे की मदद करना आपकी तमाम रुकावटें दूर करेगा। आपकी सेहत का इन्हिसार आपके जहनी सुकून पर है। ज़ुहल और कायरोन आपके नवीं घर में हैं, जो पट्टों के खिंचाव आसाबी थकन का सबब बन सकते हैं। इस हफ्ते मुरग़्ग़न ग़िज़ाओं से परहेज करें और ताज़ा फलों का रस इस्तेमाल करें। इतवार को शहद और गंदुम का इस्तेमाल आपकी तवानाई बहाल रखेगा। मंगल को गोश्त का सदका देना आपको हादसात से महफूज रखेगा। योगा और मुराकबा आपके लिए बेहतरीन है। नवीं घर में ज़ुहल और नेपच्यून की मौजूदगी बीरोने मुल्क सफ़र में ताख़ीर या कानूनी उलझनें पैदा कर सकती है। ताहम 29 मई का ब्लू मून किसी तवील सफ़र या इमिग्रेशन के वीज़ा से मुताल्लिक़ कोई हतमी और मुस्बत खबर ला सकता है। सफ़र के लिए हफ्ते का इख्तिताम मौजू है। लकी दिन इतवार और जुमेरात। लकी नंबर 15। लकी रंग सुनहरा और नारंगी। ये हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और रिश्तों की सफाई का है। ब्लू मून आपकी तख्लीकी सलाहियतों और प्यार को एक नई बुलंदी पर ले जाएगा। अपनी ताकत को पहचानें। इस हफ्ते को हाथ से न जाने दें, क्योंकि सितारों की तरतीब आपके हक में है। आपकी शख्सियत में ऐसी चमक होगी कि कोई भी आपके सहर से बच नहीं सकेगा। हफ्ते के आखिरी 2 दिन आपके लिए खुशकिस्मती, उम्मीद और खुशखबरी लेकर आएंगे। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके समाजी हलके में मजीद तेजी लाएगा। आप अपने बड़े अहदाफ हासिल करने के लिए बहुत पर एतमाद होंगे और माली फवाइद का सिलसिला जारी रहेगा। सितारे आपके हक में हैं, क्योंकि आप पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। इस कायनाती तवानाई का भरपूर फायदा उठाएं। अल्लाह निगहबान। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी गहरे जज्बाती तजुर्बात से गुजरेगी। ज़ुहल, नेपच्यून और कायरोन आपके 8वें घर में हैं, जो पुराने जख्मों और तलखियों को सामने ला सकते हैं। 28 मई को जब ज़ुहरा और ज़ुहल का टकराव होगा, तो आपको अपने साथी से वो तवज्जो नहीं मिलेगी जिसके आप मुस्तहिक हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका रिश्ता एक बोझ बन गया है, लेकिन याद रखें कि यह वक्त सफाई का है। 27 मई को चांद का बुर्ज अक़रब में होना आपकी गुफ्तगू में शिद्दत लाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुरअसरार शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्लूटो की छठे घर में मौजूदगी खबरदार कर रही है कि काम की जगह पर बनने वाले रिश्तों में मुहतात रहे। 29 मई का ब्लू मून आपके घरेलू माहौल में जज्बाती तवाज़ुन का तकाजा करेगा। आपको अपनी ज़रूरतों और साथी की ख्वाहिशात के दरमियान एक ब्रिज बनाना होगा। यह वक्त खामोश रहने का नहीं, बल्कि दिल की गहराई से सच बोलने का है, चाहे वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। मुश्तरी जुपिटर आपके 11वें घर यानी दोस्तियों के घर में मौजूद है, जो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इस हफ्ते आपके समाजी हलके में बेहतरी आएगी। बासर दोस्त आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। 28 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी दोस्त की तरफ से बड़ी खुशखबरी या किसी समाजी महफिल में शिरकत का मौका फराहम करेगा। ताहम उनते की चौथे घर में मौजूदगी की वजह से दोस्तों और खानदान के दरमियान तवाज़ुन रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग आपके मुखलिस बनकर आपको गलत मशवरा दे सकते हैं, इसलिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। करियर के लिहाज से यह हफ्ता इनकलाबी साबित हो सकता है। सूरज और यूरेनस आपके 10वें घर करियर में मौजूद हैं, जो गैर मुतवक्के तरक्की या अचानक तब्दीली की निशानदेही कर रहे हैं। 26 मई को सूरज और प्लूटो का तस्लीस जाविया आपको काम की जगह पर कोई बड़ी ताकत या अथॉरिटी दिला सकता है। मरीख और प्लूटो का टकराव आपके रोजमर्रा के कामों में दबाव बढ़ाएगा। शायद आपको लगे कि आप पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है या कोलेग्स आपकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन घबराएं नहीं। 29 मई को सूरज की बुर्ज जौजा में आमद आपकी कामयाबी के नए रास्ते खोलेगी। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको गैर मामूली मुनाफा देगा। 29 मई का ब्लू मून किसी पुराने प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने का इशारा है। यह वक्त नई सरमायाकारी के बजाय पुराने कामों को समेटने और उनसे फायदा उठाने का है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। बुध के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियों और सब्ज रंग के कपड़े का सदका दें और आलिम का वीरत करें। परिंदों को दाना डालना आपकी कारोबारी रुकावटें दूर करेगा। माली तौर पर यह हफ्ता आपको चूकना रहने का मशवरा दे रहा है। 8वें घर में ज़ुहल और कायरोन की मौजूदगी टैक्स, विरासत और बैंक लोन के मामलात में उलझन पैदा कर सकती है। ताहम मुश्तरी की बदौलत आपको माली इमदाद या किसी बड़े प्रोजेक्ट से मुनाफा मिलने की उम्मीद है।
28 मई को रकम के लेन देन में एहतियात बरतें क्योंकि अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक फायदा तो दिखाता है लेकिन जल्दबाजी में नुकसान भी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की सेहत या उनकी तालीम के हवाले से कोई अहम फैसला लेना पड़ेगा। औलाद की ख्वाहिश रखने वालों के लिए मुश्तरी का सरता में होना नेकफाल है, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ताहम ज़ोहरा और ज़ुहल का स्कोवायर शादी की बातचीत में थोड़ी रुकावट या ताख़ीर पैदा कर सकता है, सब्र से काम ले। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमा के दिन सफ़ेद मिठाई बच्चों में तकसीम करें और आवदूद 100 बार पढ़ें। किसी बूढ़ी औरत की खिदमत करना या उन्हें खाना खिलाना आपके ख़ानदानी मसाइल का हल बनेगा। सेहत के मामले में प्लूटो आपके छठे घर में है, जो आपको अपने तर्ज़े ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदलने पर मजबूर करेगा। पेट के निचले हिस्से या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। इस हफ्ते तली हुई अशिया और ज़्यादा मसाले वाले खानों से परहेज करें। दाल, माश और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बुध को मूंग की दाल खाना और सदका देना आपकी तवानाई बहाल रखेगा। ज़हनी तनाव दूर करने के लिए रात को दूध में इलायची डालकर पीना मुफीद होगा। यूरेनस की 10वीं घर में मौजूदगी काम के सिलसिले में अचानक सफ़र का सबब बन सकती है। इमिग्रेशन के हवाले से 29 मई का बिल्यू मून बहुत अहम है। ये आपको किसी बिरोने मुल्क की रहाइश या सफ़र के हवाले से कोई हतमी खबर सुना सकता है। अगर आपका वीज़ा रुका हुआ है तो इस हफ्ते कानूनी मामलात में पेशरफ्त होगी। छोटे सफ़र आपके लिए थका देने वाले मगर फ़ायदेमंद साबित होंगे। लकी दिन बुध और हफ्ता। लकी नंबर 5, 8। लकी रंग सब्ज़ और गहरा नीला। ये हफ्ता आपकी पेशा वराना जिंदगी में उरूज और घरेलू मामलात में बड़े फैसलों का है। बिल्यू मून आपको पुरानी यादों से निकालकर एक नई हकीकत का सामना करवाएगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके कैरियर में मजीद इस्तेहकाम लाएगा। सूरज की पोजीशन आपको शोहरत दिलाएगी, लेकिन आपको अपनी सेहत और आराम पर समझौता नहीं करना चाहिए। सितारे आपको नज़्म व ज़ब्त और हिम्मत का दर्स दे रहे हैं। इस हफ्ते की तवानाई को अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह निगहबान। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। मीज़ान वाल्व। इस हफ्ते आपका हाकिम सैयारा ज़ोहरा वीनस ज़ोहल के साथ मुरब्बा स्क्वायर जाविया बना रहा है, जिसका मतलब है कि मोहब्बत के मामले में आपको थोड़ी सख्ती या दूरी का सामना करना पड़ सकता है। आपके 7वें घर शिराकतदारी में ज़ोहल, नेपचून और कायरोन की मौजूदगी ये जाहिर करती है कि रिश्तों में पुराने जख्म उभर सकते हैं। 25 मई को जब चांद आपके अपने बुर्ज में होगा, आप बहुत पुरकशिश नजर आएंगे, लेकिन मरीख और प्लूटो का टकराव आपके अंदर गुस्सा और जिद पैदा कर सकता है। प्लूटो आपके 5वें घर मोहब्बत में है, जो किसी नए ताल्लुक को बहुत गहरा और जुनूनी बना सकता है, मगर ज़ोहल की वजह से आपको अपनी हुदूद का ख्याल रखना होगा। अगर आप किसी से मुलाकात का इरादा रखते हैं तो हफ्ते का आगाज बेहतरीन है, लेकिन 28 मई के बाद किसी भी किस्म की बहस से बचें, क्योंकि छोटी सी बात ब्रेक आपकी तरफ ले जा सकती है। यह वक्त अपने साथी से सच्चाई और संजीदगी से बात करने का है, न कि सिर्फ सतही रोमांस का। समाजी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है। 29 मई को सूरज का बुर्ज जौजा में दाखिल होना और 29 मई का बिल्यू मून आपके नजरियात को वसअत देगा। आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी सोच बदल देंगे। 11वें घर में लुंते की मौजूदगी खबरदार कर रही है कि कुछ दोस्त आपको किसी गलत रास्ते पर लगाने की कोशिश कर सकते हैं या आपके खिलाफ साजिश कर सकते हैं। मुखलिस दोस्तों की पहचान इस हफ्ते वाज़ेह हो जाएगी। समाजी महफिलों में आपकी गुफ्तगू को सराहा जाएगा। करियर के महाज पर आप इस वक्त सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं। मुश्तरी जुपिटर आपके 10वें घर उरूज कामयाबी में मौजूद है, जो आपको बड़ी तरक्की और नाम दिला रहा है। 26 मई को सूरज और प्लूटो का मिलाप आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीडरशिप दे सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो मरीख और प्लूटो का टकराव आपको मुसाबकत कंपटीशन में लाएगा, लेकिन आप अपनी जहानत से जीत जाएंगे। 28 मई को अतार्द और मुश्तरी का ताल्लुक किसी बड़ी कारोबारी डील या मुलाजमत में बोनस की खुशखबरी ला सकता है। 29 मई के बाद सूरज की पोजीशन आपको बैन अल-अक़वामी मंसूबों और मीडिया से फायदा पहुंचाएगी। जो लोग तालीम कानून के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए यह हफ्ता गोल्डन पीरियड है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि मुश्तरी आपके साथ है। बस अपने गुस्से पर काबू रखें। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। जुमा के दिन सफेद रंग की खुर्दनी अशिया जैसे दूध दही का सदका दें और आराफे का कसरत से वीरत करें। परिंदों को बाजरा डालना आपकी तरक्की की राह हमवार करेगा। शादी और मंगनी के हवाले से यह हफ्ता बहुत हसास है। ज़ोहल और कायरोन की आपके 7वें घर में मौजूदगी बताती है कि रिश्ते में जिम्मेदारी का एहसास बढ़ेगा। अगर मंगनी की बात चल रही है तो 28 मई के आसपास कोई रुकावट आ सकती है, लेकिन बिल्यू मून की तवानाई इसे हल करने में मदद देगी।
औलाद के हवाले से प्लूटो की 5वीं घर में मौजूदगी किसी बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही है। औलाद की कामयाबी आपको खुश करेगी, लेकिन उनकी जिद आपको परेशान कर सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए सब्र और तहम्मुल इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमेरात के दिन किसी यतीम बच्चे को खाना खिलाएं, पीले रंग के फल बांटें और आवदूद 101 बार पढ़ें। सफेद फूल घर में लगाना इज़्दिवाजी जिंदगी में सुकून लाएगा। सेहत के लिहाज से आपको गर्दों और कमर के निचले हिस्से का ख्याल रखना होगा। ज़ुहल की मौजूदगी थकन और सस्ती पैदा कर सकती है। इस हफ्ते पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और लस्सी या नारियल पानी पिएं ताकि जिस्म में गर्मी न बढ़े। मंगल को मसूर की दाल का सदका देना आपको एलर्जी या हादसात से महफूज रखेगा। रोजाना हल्की वर्जिश और मुराकबा आपके आसाबी निज़ाम को मुतवाजिन रखेगा। खाने में सब सब्जियों को तरजीह दें। सफर का शोबा इस हफ्ते सबसे ज्यादा फ़ाल है। 29 मई का बिल्यू मून आपके नवीं घर सफर में हो रहा है, जो इमिग्रेशन वीजा अबीरोने मुल्क सफर के लिए मजिजाती वक्त है। अगर आपका वीजा रुका हुआ था तो इस हफ्ते खुशखबरी मिल सकती है। यूरेनस और सूरज का बुर्ज जौजा में होना अचानक और फायदा मंद सफर की निशानदेही कर रहा है। तालीम के लिए बाहर जाने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए ये बेहतरीन हफ्ता है। लकी दिन जुमा और पीर। लकी नंबर 6 लकी रंग आसमानी नीला और सफेद। यह हफ्ता करियर में उरूज और रिश्तों में नज्म और ज़ब्त का है। बिल्यू मून आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने और बीरोने मुख से मुताल्लिक मामलात को हल करने के लिए बेहतरीन तवानाई लाया है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके समाजी रवाबित और इल्म व दानिश में मजीद इजाफे का होगा। आपको नए आइडियाज पर काम करने की तहरीक मिलेगी। आपका ज्यादा वक्त फोन कॉल्स, ईमेल्स और मुख्तसर सफरों में गुजरेगा। माली मामलात में इस्तेहकाम आएगा और आप खुद को ज़हनी तौर पर ज्यादा आज़ाद महसूस करेंगे। बिल्यू मून के असरात अगले हफ्ते भी जारी रहेंगे, जो आपको अपनी जिंदगी के बड़े विजन को हासिल करने में मदद देंगे। सितारे आपको बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं, बस अपने तवाज़ुन को बरकरार रखें और कायनात के इस रक्स का लुत्फ उठाएं। अल्लाह निगहबान। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अकरब वाल आपके हाकिम सैयारों मरीख और प्लूटो का टकराव जिंदगी में तूफान लाने वाला है, लेकिन 29 मई का बिल्यू मून आपको मालामाल कर सकता है। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की जिंदगी में जज्बात का समंदर ठाठे मारता नजर आएगा। 27 मई को जब चांद आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा तो आपकी मकनातीसी कशिश उरूज पर होगी। ताहम ज़ोहरा और ज़ुहल का मुरब्बा जाविया रिश्तों में किसी किस्म की सर्द महरी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा। आपको महसूस हो सकता है कि आपका साथी आपकी गहराई को नहीं समझ पा रहा। मरीख और प्लूटो का टकराव पुराने राजों को बेनकाब कर सकता है, इसलिए गुस्से पर काबू रखें। अगर आप सिंगल हैं तो 28 मई के आसपास किसी से होने वाली मुलाकात बहुत गहरी और नफसियाती होगी। 29 मई का बिल्यू मून आपको अपने रिश्तों में सच्चाई और खुद एतमादी के एक नए मकाम पर खड़ा कर देगा। किसी पुराने ताल्लुक का खात्मा इसमें नई रूह फूंकने का वक्त आ गया है। याद रखें, अकरब के लिए प्यार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि एक रूहानी तजर्बा है। आपकी शख्सियत की कशिश लोगों को आपकी तरफ माइल करेगी और रोमानवी मामलात में आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। कोई नया और मेहरबान शख्स आपकी जिंदगी में शामिल हो सकता है। समाजी तौर पर आप इस वक्त अपनी हुदूद का तयन कर रहे हैं। सूरज और प्लूटो का तसलीस जाविया आपको बासर लोगों के करीब लाएगा, मगर उनते की दूसरे घर में मौजूदगी खबरदार कर रही है कि दोस्तों के साथ माली लेन देन से परहेज करें। कुछ लोग आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं, लेकिन आपकी बसीरत आपको उनके अज़ाइम पहले ही बता देगी। मुखलिस दोस्तों के साथ वक्त गुजारना आपको ज़हनी सुकून देगा। करियर के लिहाज से यह हफ्ता पावर प्ले का है। आपके हाकिम मरीख और प्लूटो का स्कोवायर आपके अंदर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की तड़प पैदा करेगा। दफ्तर में किसी के साथ ताकत की जंग हो सकती है, लेकिन सूरज और प्लूटो का बेहतरीन ताल्लुक आपको फतह दिलाएगा। अगर आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या टेक्नोलॉजी से वाबस्ता हैं तो 26 मई का दिन कोई बड़ी कामयाबी ला सकता है। 29 मई को सूरज का आपके 8वीं घर बुर्ज जौजा में दाखिल होना खुफिया जराए से फायदे की निशानदेही कर रहा है। कारोबारी अफराद के लिए पार्टनरशिप में तब्दीलियां मुतवक्के हैं। ज़ुहल और कायरोन छठे घर में हैं, जो काम की जगह पर नज्म व ज़ब्त और सख्त मेहनत का मुतालबा करते हैं। यह वक्त सस्ती का नहीं बल्कि अपनी धाक बिठाने का है। सदका बराए हुसूली रोजगार और तरक्की। मंगल के दिन गोश्त अकाले चुनों का सदका दें और आकवी का कसरत से वीरत करें। परिंदों को दाना डालना आपके रास्ते की रुकावटें दूर करेगा। माली तौर पर यह हफ्ता इंतहाई अहम है। 29 मई का बिल्यू मून आपके दूसरे घर दौलत के घर में हो रहा है। ये किसी बड़े माली प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने, रुकी हुई रकम मिलने या आमदन के मुस्तकिल जरिए के बनने का वक्त है।
यूरेनस 8वें घर में है, जो अचानक माली फायदे या विरासत से मुताल्लिक खुशखबरी दे सकता है। ताहम उल्टे की वजह से पैसों के गलत इस्तेमाल से बचें। घरेलू महाज पर प्लूटो चौथे घर में बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे रहा है। मंगनी या शादी के मामलात में खानदान के बुजुर्गों की मुदाखलत हो सकती है। मुश्तरी आपके 9वें घर में है, जो शादी के लिए कानूनी या मजहबी मामलात में आसानी पैदा करेगा। औलाद के हवाले से यह हफ्ता मिला जला है। बच्चों की सेहत और तालीम पर तवज्जो की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उनकी कोई छोटी सी कामयाबी आपका दिल जीत लेगी। शादीशुदा अफराद के लिए हफ्ते का इख्तिताम रोमानवी रहेगा। सदका बराए मंगी शादी और हुसूली औलाद। जुमा के दिन सफ़ेद मीठी चीज़ किसी बुजुर्ग खातून को पेश करें और आवदूद 100 बार पढ़े। सफ़ेद फूल घर के सहने लगाना खुशगवार तब्दीली लाएगा। सेहत के मामले में छठे घर के सैयारे आपको गर्दू, पाँव और मैदे के हवाले से अलर्ट कर रहे हैं। ज़हनी तनाव आपके आसाबी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। इस हफ्ते मुरगन ग़िज़ाओं और सुर्ख गोश्त से परहेज़ करें। जो का दलिया दही और कच्ची लस्सी का इस्तेमाल मुफीद रहेगा। मंगल को मसूर की दाल का सदका देना हादसात से बचाएगा। रोजाना रात को नीम गर्म दूध में हल्दी डालकर पीना आपकी तवानाई बहाल रखेगा। मुश्तरी जुपिटर आपके 9वें घर में बैठा आपके लिए बिरोने मुल्क सफर और इमिग्रेशन के शानदार मौके पैदा कर रहा है। 29 मई का ब्लू मून वीजा पासपोर्ट से मुतालिक किसी कानूनी मसले के हल होने की नवीद सुना सकता है। अगर आप बिरोने मुल्क मुकीम हैं तो वहाँ PR शहरियत के हुसूल के लिए यह हफ्ता इंतहाई साजगार है। तवील सफर आपके लिए माली तौर पर भी फायदा मंद साबित होंगे। लकी दिन मंगल और जुमेरात। लकी नंबर 97। लकी रंग गहरा सुर्ख और काला। यह हफ्ता आपकी माली तकदीर बदलने और रिश्तों में गहराई लाने का है। अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानें, क्योंकि ब्लू मून आपके लिए खुशहाली के दरवाजे खोल रहा है। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके माली मामलात को मजीद मुस्तहकम करेगा और आपकी तवज्जो अपनी शख्सियत की तामीर और गहरे नफ्सियाती मसाइल को हल करने पर मरकूज रहेगी। सितारों की ये ताकतवर तवानाई आपके साथ है। हिम्मत ना हारें और अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाएं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।